खुश आमदीद मेरे चैनल दी अनटोल्ड स्टोरीज पर। ये चैनल कहानियों का खजाना है, जहां आपको हर वीडियो में कोई ना कोई नई और दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। जाई रात के 1 बज रहे थे और वो जाग रहा था। जागना उसका मकदर बन गया था। नींद उससे यूं रूठ चुकी थी जैसे कोई अपना बछड़ जाता है। उसकी जिंदगी करब से गुजर रही थी। वो जिंदा तो था मगर जिंदा नहीं था, बस सांस चल रही थी। जिस्म बेजान था जहां वो बैठा है। वो झील की काल कोठरी है, दीवारें वहशत ज़दा हैं। तन्हाई का खौफ चहार सो डसने को आता है। वो बेबस है, काल कोठरी से बाहर नहीं निकल सकता। बाहर से कोई उसको मिलने नहीं आता जब से वो यहाँ कैद है। उसकी दुनिया वीरान सी हो गई है। रिश्तेदार, दोस्त व अहबाब सब बेगाने हो गए हैं। दुनिया की रंगीनी खूसी गई है। वयास की तस्वीर बना खुद कलामी में मुब्तला है। खुद से सवाल करता है, फिर खुद में गम होकर इन सवालों के जवाबात तलाश करता रहता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता, आखिर किस जर्म की सजा पाई है। ये काल कोठरी मेरा मकदर क्यों बनी है। उसका नाम कामरान है, जो अब कातिल का मरान है। एकदम कत्ल के किसी में यहाँ कैद है। मेरी मुलाकात चंद रोज कबल उससे हुई है। मैं यहाँ का जीलर हूँ और मेरे शब वरोज ऐसे वाक़ात से भरे हुए हैं। ये मामूली की सुबह थी जब मैं ड्यूटी पर आया। नीले आसमान पर आजाद पंछी पर वाज में महू थे और मीठी मीठी बोलियां सुरीले गीत गाते थे। झील की दीवारों के बाहर रौनक फैल चुकी थी। यहाँ सिर्फ परिंदे ही हैं जो आजाद थे और गीत गाते थे। गाड़ियों के हारन बज रहे थे। यूं समझें जिंदगी जाग उठी थी, लेकिन उन दीवारों के अंदर मायूसी उदासी का मौसम था, जैसे बहार में खजा जबरदस्ती कब्जा जमा चुकी। वो झील की दीवारों के इस तरफ कभी बहार आई ही नहीं। यहाँ हर सुबह खजा होती है और हर रात वहशत भरी। जर्दिमाइल चेहरे, उदासी, जगरती आंखें, अंढाल जिस्म, जख्मों से चूर चूर जिस्म, उदास जिंदगियां। और इन मायूस जिंदगियों में एक मैं वाहिद था, जो सुबह सुबह रौनक देखकर नामतों से सरशार होकर ताजा दम होकर इस उदासी भरे माहौल में आ जाता। मेरी मजबूरी थी। इस माहौल से मेरे बच्चों की रोटी जड़ी थी, वरना कौन कमीना इस उदास मौसम का खुशी से मकीम होता है। मुझे सरूस करते हुए 10 साल हो चले हैं। यहाँ जो भी आता है मुजरम बनकर आता है, और चाहे उसने जुर्म किया ही ना हो। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेगिनाह होते हैं और बेगिनाही की सजा काट रहे होते हैं। ये एक ऐसा सवाल था जो मुझे उलझाए रखता था। मेरी ज़हन में झकड़ चल रहे होते थे। एक मुन्ना जोर बेकाबू तूफान सा बरपा रहता। ऐसी कौन सी वजह होगी जो ये बेगिनाह गनाहिगार बनकर काल कोठरी में आन कैद होते हैं, और फिर एक दिन ये राज मुझ पे अय्यां हो गया। मैं सब समझ गया। जी हाँ, ये राज कामरान की वजह से अय्यां हुआ था। कामरान जब से यहाँ आया था, शुरुआ उसके दोस्त मुलाकात करने चले आते थे, लेकिन अब अरसा हो गया था कोई पूछने नहीं आया था। कामरान कातिल था, कत्ल के जर्म में यहाँ आया था, लेकिन बकूल उसके वो बेगनाह था। जब मेरी ड्यूटी रात की हुई तो मैं कामरान को देखता। ये रातों को सोता नहीं था, रात भर दीवारों से बातें करता रहता, इनको तकता रहता। शायद ज़मीर के साथ महौ गुफ्तगू रहता हो। एक रात जब मैं उसके पास आन बैठ तो उसने अपनी कहानी सुनाई। अब मैं अपने अल्फाज में कामरान की कहानी आपके गोश गवार करता हूँ। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिल गया था। शायद आप भी किसी ऐसे सवाल में घरे हुए हों तो आपको भी जवाब मिल जाएगा। कामरान अमीर घराने का चश्म व चिराग है। दौलत की रेल पील थी। अल्लाह ताली की कुदरत है कि कई तो मुना में सोने का चमचा लेकर पैदा होते हैं और कई पैदा होते ही मनहूस कहलाए जाते हैं। हमारा माशरा अपने अक्ल से किसी को कैसे नवाजता है, तो किसी को किसी की पूजा की जाती है और किसी को मनहूस गर्दाना जाता है। कामरान अकलौता था। उससे पहले और बाद में कोई भी नहीं आया था। 16 साल का था तो माँ की शफकत से महरूम हो गया। कैंसर की मरीजा थी और उसकी तशख़्ख़ुस इस वक्त हुई जब वो मर्ज अपना काम दिखा चुका था। अस्पताल ले जाते हुए उसने दम तोड़ दिया था। बाप ने उसकी परवरिश में कोई सिर उठाना रखी थी। हर वो चीज़ उसे मिल जाती जिसकी फरमाइश की जाती। घर में नौकर चाकिर भी थे। नौकरों की कथीर तादाद हवेली में घूमती फिरती थी। माली थे जो सुबह होते ही आन वार्द होते और फिर सारा दिन फूलों की तराश खिराश करते। कूड़ी देते रहते। चौकीदार दूध वाला आता, मासी भी कपड़े धोने आती।
घर की सफाई सुथराई के लिए बुआ अलग थी, बावर्ची अलग थे। कामरान के बाप की मरबाओं जमीन थी जिसमें मिर्जाए हर वक्त काम करते रहते थे। यहाँ ट्रैक्टर खड़े होते, मशीनी आलात पड़े रहते थे। देसी मर्गों का फार्म अलग बना हुआ था। कारंदे उनको बादाम खिलाते, शिकारी कुत्तों को गोश्त खिलाया जाता। साल में एक बार कुत्तों की लड़ाई का मेला लगता था जिसमें उनके कुत्तों का मुकाबला होता। देसी मर्गों की लड़ाई तो हर महीने बाकायदगी से होती। कामरान के बाप ने दोनों शौक पाल रखे थे। उसके कुत्ते हों या मर्गे मुकाबला जीत जाते थे। इंसानों से ज्यादा उनकी खदमत होती। टिकटों को बिकरे खिलाए जाते और इस गांव के गरीब मुजराओं के बच्चे सोखी रोटी के लिए तरसते थे। अदल व इंसाफ का नाम वो निशान नहीं था। ये बरसों से मामूल चला आ रहा था, फिर कामरान कैसे पीछे रह सकता था। कामरान ने अपने डेरे पर देसी मर्गों का फार्म बनाया, उनकी देखभाल के लिए लड़के रखे और खुद भी वहां रहने लगा। यूं उसका शौक परवान चढ़ने लगा। कामरान देसी मुर्गे पालकर महंगे दामों फरोख्त करता था। अन मर्गों को आली खुराक दी जाती, बादाम पुस्ता मक्खन अखरोट देसी घी में भगू कर खिलाए जाते। देसी चौरी बनाकर खिलाई जाती जिससे मुर्गे खूब लड़ते थे। उनको मुकाबले के दाव पीच भी सिखाए जाते। तरबीत याफ्ता माहिर उनको तरबीत देते थे। जब मर्गों का मुकाबला होता तो शौकीन हजरात मुकाबला देखने दौरे चले आते और जीतने वाले मर्गे की बोली लगती और फिर हजारों में फरोख्त होते। अरूज वजवाल जिंदगी का हिस्सा है। अरूज को हमेशा जवाल भी आता है। अरूज रफ्ताली देता है और जवाल इस शख्स की अपनी कोताहियों की वजह से आता है। कामरान ने जब आंख खोली तो अरूज का सूरज चमकता था, लेकिन शब व रोज के बदलते ही जवाल का तूफान आया और सब कुछ बिखर गया। कतों की लड़ाई का दंगल लग चुका था और सीठ अशरफ कामरान का बाप का किताब मैदान में छोड़ा जा चुका था। सीठ अशरफ का सीना अकड़ता जा रहा था। फिर जाने ऐसा क्या हुआ कि सीठ अशरफ का कुत्ता अचानक दुम दबाकर मैदान छोड़कर भाग गया। इधर मैदान से कुत्ता भागा, उधर सीठ अशरफ ने अपने दिल पर हाथ रख लिया और मुंटों में खेल खत्म हो गया। सीठ अशरफ सज धज के मैदान में आया था, लेकिन अब दूसरों के कुंधों पर उठाए जाने का महताज पड़ा था। मौत ने उसे बेजान कर दिया था। सीठ अशरफ को गांव के मुजराओं ने उठाया और हवेली में ले गए और फिर शाम होते ही सीठ अशरफ जमीन के सपर्दा हो गया। यूं उसकी शान व शौकत में सुपरत खाक हुई। अब गांव की हुक्मरानी कामरान के पास थी। कामरान ने हारे हुए कत्ते को अपनी बंदूक की गोलियों से भून दिया। सर्दियों का मौसम था, खूब जाड़े पड़ रहे थे। कामरान अपनी हवेली में सविया करता था और सुबह सवेरे डेरे पर जाता, वहां से फार्म जाता। सर्दियों का सार्ज मध्यम मध्यम करने जमीन पर बखीर रहा था। कामरान डेरे पर गया तो 5 चोटी के मर्गे मरे पड़े थे और लड़के सहमे हुए थे। पूछगछ हुई तो पता चला कि रात को शिकारी बलियों ने हमला कर दिया था। कामरान ये सुनते ही आग बगुला हुआ। जिन लड़कों की ड्यूटी थी उनको सजा दी और नौकरी से भी फारग कर दिया। अगली रात को वह अपनी बंदूक के साथ फार्म पर रहा। बदकिस्मती से आज बलियों ने फिर हमला किया, या शायद साबका शिकार को लेने आई थी और आज मौत उनके इंतजार में थी। यूं ही हमले के शकूक पैदा हुए। कामरान अपने कारंदों के साथ चौकस हो गया। बलियां फार्म में दाखिल हुई ही थीं कि कामरान ने गोलियों की बौछार कर दी। यूं 3 बलियों में से 2 मौके पर दम तोड़ गईं और एक फरार होने में कामयाब हो गई। आस दौरान 2 मर्गे भी जान की बाजी हार गए। कामरान खुश था कि दुश्मन मारे गए थे और उसे उम्मीद थी कि बच के जाने वाला बला इस तरफ का रख नहीं करेगा। आस वाकया के ठीक 1 साल बाद कामरान रात के वक्त शहर के होटल से खाना खाकर निकल रहा था का पुलिस ने पकड़ लिया। कामरान हैरान वो परेशान था कि ऐसा क्यों कर हुआ। होटल की बालाई मंजिल पर कत्ल हुआ था और कामरान ही बालाई मंजिल से अय्याशी करके नीचे आया था। यूं शक की बना पर कामरान को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ होटल का मालिक और दवाफिर आद और भी गिरफ्तार किए गए। उन सब की जमानतें हो गई थीं, लेकिन कामरान वाहिद था जिसकी जमानत नहीं आई थी। जेल में उसे आए 1 साल हो चुका है और दीवारों को घूरता है, खुद अपना गरीबान पकड़ता है और खुद से हम कलाम रहता है। कामरान को जेल आए हुए 2 साल हुए थे कि एक दिन सफेद बारिश बूढ़ा शख्स आया और कामरान को जमानत पर रहा कर आ गया। फिर कत्ल का ये केस भी जल्द खत्म हो गया क्योंकि इस कमरे में मरने वाली लड़की ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी।
जब वो होटल में दाखिल हुई तो डिगमगा रही थी। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आज की थी, जिसमें ज्यादा शराब पीने की वजह बताई थी, लेकिन कामरान को क्यों सजा मिली, ये एक सवाल था जिसका जवाब मुझे तो मिल गया, आपके ज़हन में भी सवालात होंगे। कामरान का दिल कोठरी में कैद था। उसने जो कहानी सुनाई वो आपके गोश गुजार कर चुका हूं, लेकिन सफीद बारे शख्स जिसने उसकी जमानत कराई, ये कौन था, नहीं बताया। लाश के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट कुदरती तौर पर लेट हो गई थी और होटल के बाकी अशखास अपने जराया इस्तेमाल कर इकर रहा हो गए थे। कामरान का कोई नहीं था। गांव वाले इससे तंग थे, रिश्तेदार दौलत के बचारी थे, इसलिए कामरान अकेला ही था। कामरान का लल कोठरी में 2 साल रहा। दूसरे साल इसकी जिंदगी की का या पलट गई, इसके शौक बदल गए, इसकी जिंदगी के दिन रात बदल गए। वो समझ गया था कि किस जर्म की सजा पाई है, उससे कौन सा गनाह सरजद हुआ है। ओन जी हाँ, अल्लाह ताली ने इंसान के अंदर मीर नाम की एक चीज भी रखी है, जो इंसान को उसके अच्छे या बुरे अमल पर रद्द अमल देता है। ये ज़मीर की आवाज ही थी जिसका मरान ने सुनी और सच्चे दिल से तौबा की। तौबा के दरवाजे तो हर वक्त खुले हैं, कोई इस तरफ आए तो सही। कामरान ने जो बलियों को मारा था, अल्लाह ताली ने उसकी सजा इस सूरत में दी थी। हुजूर इकरम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा भी आए तो बली को रोई के बने गोले से डराया या भगाया जाए, लेकिन हमने ऐसी तालीमात को भला दिया है और सजाएं हमारा मुकद्दर बनकर रह गई हैं। काल कोठरी में कैद दूसरे साल कामरान ने अल्लाह ताली से सच्चे दिल से तौबा की और हुजूर इकरम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ का तहफा भेजने लगा। ये तहफा कबूल हो और अल्लाह ताली ने उसकी रहाई का वसीला बना दिया। शहर के एक अल्लाह वाले ने आकर उसकी जमानत कराई। यूं का मरान आजाद दुनिया की आजाद फजाओं में जिंदगी बिसर करने लगा। अब उसकी जिंदगी अल्लाह ताली के अहकामात के मुताबिक गुजरती है। आप भी अपना मुहासबा करें, कहीं जाने अनजाने में ऐसा कोई गनाह तो नहीं कर बैठे जिसकी सजा हम भगत रहे हों। ऐसा है तो तौबा के दरवाजे अभी खुले हैं। अल्लाह ताली से माफी तलब कीजिए और दुनिया और आखिरत संवार लीजिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आप किसी और कहानी की दरख्वास्त करना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं।